Welcome to all of you in this lecture of class 12th chapter current electricity. In this lecture we will study about the combination of cells having different EMF and same EMF in series combination. Okay, so in this lecture we will study about combination of cells. Okay, we will study about the topic is combination of cells, okay, having different EMF. okay, पहले हम बात करेंगे having different EMFs. okay, different EMF. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हम बात करेंगे डिफरेंट EMF हो और हम इसको बात करेंगे इन सीरीज. ओके, यहां पर हम बात करेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि कुछ सेल्स हैं, मान लीजिए उनका डिफरेंट EMF है और उनको हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट EMF क्या होगा और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, उसके बाद हम बात करेंगे आइडेंटिकल सेल्स के लिए. ओके, तो देखिएगा, मान लीजिए यहां पर हमें मान लो एक सेल हमारे पास ये है E1 और इसका इंटरनल, इस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है R1 और एक और सेल है E2 और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है R2. ओके, तो एक सेल है E1 इंटरनल रेसिस्टेंस R1 और सेल E2 इंटरनल रेसिस्टेंस R2 है. और मान लीजिए ये दो सेल आपके किन्हीं दो पॉइंट A और B के बीच में सीरीज में कनेक्ट हैं. ओके, और हम बात करेंगे सीरीज में इनका इक्विवेलेंट EMF कितना होगा और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा. लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सेल है वो आपका सेम ऑर्डर में कनेक्ट है. सेम ऑर्डर मीन्स इसके निगेटिव से इसका पॉजिटिव कनेक्ट है, रिवर्स ऑर्डर में कनेक्ट नहीं है. आगे हम ये भी केस डिस्कस करेंगे जब हम दूसरे सेल की पोलैरिटी को चेंज कर देंगे. लेकिन ये फॉर्मूला हम केवल दो की हेल्प से समझा रहे हैं, लेकिन दो या दो से ज्यादा सेल्स हमारे पास n सेल्स भी हो सकते हैं. ओके, तो इनका इक्विवेलेंट की हम बात करें, ठीक, तो मान लीजिए, तो हम कैसे इसको इक्विवेलेंट बनाएंगे, इसका इक्विवेलेंट सेल. ओके, मान लीजिए इन दोनों के इक्विवेलेंट को अगर हम बात करें कि दोनों का एक ही सेल है जो कि E इक्विवेलेंट है और दोनों को जोड़ने पर एक A और B के बीच में जो रेसिस्टेंस है वो R इक्विवेलेंट बनता है. दो सेल का हमने रिप्लेस से ये बनाया, तो इस E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी और दूसरा इस R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी सीरीज में, हम उसके लिए बात करेंगे. तो देखिएगा, सिंपल किरचॉफ लॉ हमने इससे पहले पढ़े हैं सर्किट में, तो विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ हम इसको पढ़ेंगे. और सेल का EMF, इंटरनल रेसिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू E माइनस IR, इसमें भी रिलेशन ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है, किरचॉफ लॉज भी हैं. ओके, एंड देन हमने मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, वो सब पढ़ा हुआ है, तो किरचॉफ लॉ का आप इससे पहले लेक्चर जरूर देख लीजिएगा. ओके, तो देखिए, मान लीजिए हम ये मान के चल रहे हैं, इस सर्किट में टोटल करंट इन दो बैटरी से मान लीजिए हमें टोटल करंट I मिलता है. ठीक, तो सर्किट में क्या बात है, किरचॉफ लॉ में अगर आपको टोटल करंट I मिल रहा है तो हमें सर्किट को इतना ही टोटल करंट I वापस भी करना होता है. जैसे हमने किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल में किया था, अगर हम किसी एक सेल से I1 करंट ले रहे तो फाइनली करंट डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद किरचॉफ फर्स्ट लॉ से उस सेल को उतनी ही करंट I1 वापस भी करनी होती है. ओके, ऐसे हर एक सेल के लिए, मीन सेल से जितना भी करंट ले उसको वापस, तो हमने यहाँ पर दोनों सर्किट सेल से मान लीजिए करंट I लिया और ये एक्सटर्नल सर्किट से कहीं कनेक्ट है तो वही I करंट फिर से यहाँ वापस रिटर्न हो गया. अब देखिए, किरचॉफ लॉ के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम एक पाथ सेलेक्ट करते हैं. तो मान लीजिए हम जो इसमें मूव कर रहे हैं, हम A टू B मूव कर रहे हैं. ओके, पाथ जो हम है हमारा A टू B. ओके, एंड हम यूज कर रहे हैं किरचॉफ लॉज, किरचॉफ सेकेंड लॉ हम यहां पर लगाएंगे, किरचॉफ सेकेंड लॉ. ओके, किरचॉफ लॉ हम सिंपली यहां पर लिख रहे हैं, लेकिन किरचॉफ सेकेंड लॉ लगाएंगे तो पाथ जो है हमारा A टू B है. ओके, तो किरचॉफ सेकेंड लॉ से देखिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए इस पॉइंट A पर पोटेंशियल VA है और हम A से होते होते, जैसे यहां पर मान लीजिए कुछ पोटेंशियल है, फिर बैटरी के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल आएगा, प्लस माइनस, फिर रेसिस्टेंस में ड्रॉप होगा
और जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर पोटेंशियल मान लिया हमने कि वी बी है। तो देखिए यहां से अगर हम चलें तो ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए, यहां से हमने स्टार्ट किया ए पॉइंट से, फिर हमारे पास बैटरी मिली, सेल मिला, तो सेल में हम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, तो पोटेंशियल लॉस हो रहा है, यानी कि यहां पर क्या आएगा -E1। ये आपको याद रखना है, जब भी हम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाए या बैटरी के प्लस से माइनस की ओर जाए तो जो E1 होगा विथ माइनस साइन आएगा। अगर हम माइनस से प्लस जाते तो प्लस आता, तो यहां पर हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल आ रहे हैं तो -E1। ओके, एंड देन देखिए अब करंट, यहां से जो करंट आ रहा है वो ऐसे आ रहा है करंट, और हमारा पाथ है A टू B, तो आप चाहें तो पाथ को ऐसे शो भी कर सकते हैं। हम जा रहे हैं पाथ A टू B, दिस इज अवर पाथ। तो देखिएगा इसमें VA -E1, तो करंट इधर कितना आ रहा है, I करंट आ रहा है, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, तो हम क्या जा रहे हैं, करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो करंट इधर से आ रहा है मीन्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आ रहा है, तो पोटेंशियल गेन होगा, सॉरी, क्यों, तो हम ऐसे जा रहे हैं, आई करंट यहां पर है, तो फिर यहां आएगा करंट, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल लॉस होगा इसके अक्रॉस IR1, मींस ये पॉइंट करंट यहां से आ रहा है तो हायर पोटेंशियल पर होगा, और ये लोअर पोटेंशियल, हम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं बिकॉज करंट के अपोजिट, तो इसलिए हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे IR1। ओके, किरचॉफ लॉ में, या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर हम करंट ऐसे आ रहे हैं, हम करंट के अपोजिट अगर रेसिस्टेंस में मूव करें तो हम वहां पर प्लस साइन लेंगे, प्लस IR1। ऐसे ही फिर हमें बैटरी सेल मिलता है E2, इसमें हम फिर से हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो इसलिए -E2 आएगा। फिर उसके बाद फिर हमें मिला, हम करंट इधर से आ रहे हैं, हम अपोजिट जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, प्लस IR2। इतना सब होते हुए हम कहां तक पहुंच गए, पॉइंट B, तो VA से इतना पोटेंशियल में चेंजेस आए और इक्वल टू लास्ट में किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट B। ओके, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, ये टर्म सब वहां ले जाइए, तो -E1 इधर जाएगा तो प्लस E1, -E2 इधर जाएगा तो प्लस E2, प्लस IR1 इधर जाएगा तो माइनस IR1, प्लस IR2 इधर जाएगा तो माइनस IR2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा VA माइनस VB इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2 माइनस कॉमन यहां से ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे माइनस I कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2, या हम इसको ऐसे लिख दें। तो ये इक्वेशन को आप देखिएगा, VA माइनस VB इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2, इन दो पॉइंट के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको कह सकते हैं। तो अब यहां से देखिए, अगर हम इसकी कंपेयरिंग करें कि इसको अगर हम रिप्लेस कर दें दो सेल को एक ही इक्विवेलेंट सेल से, तो जो इक्विवेलेंट सेल में E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, मान लीजिए यहां भी जो करंट आ रहा है वो I करंट है, तो यहां जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF ऑफ सेल, तो ये आपको प्रीवियस लेक्चर से आपको पता है, V इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है E माइनस IR, जनरली आपने पढ़ा है V इक्वल टू E माइनस IR, तो यहां हम लिखेंगे V इक्विवेलेंट इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। ओके, तो हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 से रिप्लेस कर देंगे, तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 बना दें और इसको हम मान लें इक्वेशन 2, हम इसको क्या मान ले रहे हैं, इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं, बिकॉज ये कब की कंडीशन है, 2 सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सेल। ये फिगर के लिए हम लिख सकते हैं, इफ 2 सेल्स, जो कि यही दो सेल हैं E1 एंड E2 हैविंग इंटरनल रेसिस्टेंस R1 एंड R2, उतना हम लिख नहीं रहे डिटेल में, तो हमने शॉर्ट में लिखा, इफ 2 सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल इक्विवेलेंट सेल, बाय अ सिंगल इक्विवेलेंट सेल, यानी कि दोनों के बराबर है, तो उसका इक्विवेलेंट EMF E इक्विवेलेंट है और ये कितना है, R इक्विवेलेंट। तो देखिएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहां से हम कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिलेगा, V इक्विवेलेंट VA माइनस VB, तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट मेन हमें फाइंड करना है, तो E इक्विवेलेंट किसके बराबर है, E1 प्लस E2, और R माइनस R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट की जगह पर यहां पर क्या है, R1 प्लस R2, तो हमें क्या मिला, V इक्विवेलेंट, या सॉरी
ई इक्विवेलेंट हम कहेंगे, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होता है उस सीरीज में क्या होता है, E1 प्लस E2, लेकिन ये तब होगा जब सेल्स आर कनेक्टेड इन सेम ऑर्डर। और आर इक्विवेलेंट देखिए, आर इक्विवेलेंट होता है हमारे पास R1 प्लस R2। अगर ऐसे ही एक और सेल होता तो प्लस E3, एक और प्लस R3 सो ऑन अप टू। ओके, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन जनरल, E इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा n सेल के लिए E1 प्लस E2 प्लस E3 सो ऑन अप टू En। ये E इक्विवेलेंट ऐसे हो जाएगा, जितने भी सेल हमारे पास क्वेश्चन में होंगे हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। और R इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 अप सो ऑन अप टू Rn। ओके, तो लेकिन ये भी तब के लिए है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तब है व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन सेम ऑर्डर, सेल्स आर कनेक्टेड इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब है एक ही पोलैरिटी में कनेक्ट हो, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऐड हो जाता है डायरेक्ट, और आर इक्विवेलेंट ईएमएफ ऐड हो जाएगा, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी हमारा ऐड हो जाता है। ओके, सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज। तो ये दो फॉर्मूले हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ओके, वीडियो पॉज करके आप इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट केस अब हम इसी में ले रहे हैं, देखिए अगर हम नेक्स्ट केस में, इसको आपने नोट कर लिया होगा, हम बात करेंगे कि अगर हम सेल्स को रिवर्स ऑर्डर में ले लें, अगर हम सेल्स को किस में ले लेते हैं, रिवर्स ऑर्डर, तो उसके लिए देखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट अब हम केस सेकंड करेंगे, व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन रिवर्स ऑर्डर। अगर रिवर्स ऑर्डर में हमारे सेल कनेक्ट हो, ठीक, और कुछ बाद में हम ये भी कर सकते हैं कि मिक्स हो, कुछ डायरेक्ट कनेक्ट हो, कुछ रिवर्स। पहले रिवर्स समझ लिए, तो इस फिगर में हम क्या चेंज कर रहे हैं कि सेल E1 इसके माइनस से पहले प्लस कनेक्ट था, अब इसको रिवर्स कर दीजिए। अब हम क्या कर दे रहे हैं, इसको यहां पर माइनस कर दे रहे हैं और इधर प्लस कर दे रहे हैं, तो ये प्लस ये माइनस, और इंटरनल रेसिस्टेंस R1, बाकी सारी कंडीशन वही है, और सेल टोटल करंट वही I घूम रहा है, और ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। तो अब फिर से किरचॉफ लॉ लगाएंगे, तो देखिएगा क्या चेंजेस आता है वो हम नोट करेंगे। तो बाय किरचॉफ लॉ, तो किरचॉफ लॉ से देखिएगा, बाय किरचॉफ्स लॉ, ठीक। तो जो हम यहां पर पाथ सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिएगा पाथ हम वही ले रहे हैं फिर से A टू B, पाथ A टू B। तो यहां पर देखिए A पॉइंट का पोटेंशियल वही VA, अब हम माइनस E1 आएगा क्योंकि लोअर हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, फिर करंट ऐसे आ रहा है, हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो प्लस IR1 पहले की तरह ही आएगा, बस यहां पर चेंज आएगा। पहले ये प्लस टू माइनस E2 आया था, अब हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, माइनस से प्लस, तो पोटेंशियल गेन होगा, तो इसलिए यहां पर अब प्लस E2 आएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं। वो करंट फिर इधर आ रहा है, हम अपोजिट जा रहे हैं, पाथ हमारा ये है, करंट इधर, तो फिर से आ जाएगा प्लस IR2 इक्वल टू हम पहुंच गए पॉइंट B के पोटेंशियल पर, ठीक। तो यहां से देखिए VA माइनस VB क्या आ जाएगा, बाकी सारे टर्म उधर ले जाइए, तो माइनस E1 को वहां ले गए तो E1, इसके बाद देखिए मैं E2 को पहले लिख रहा हूं, प्लस E2 को वहां ले गए तो माइनस E2 बन गया। इस बार IR1 को उधर ले जाइए, माइनस IR1, और IR2 को इधर ले जाइए तो माइनस IR2। ओके, तो देखिए यहां से अब VA माइनस VB इक्वल टू E1 माइनस E2 एक साथ लिख दिया मैंने, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिए, माइनस IR1 प्लस R2। ओके, तो इस बार हमारे पास ये इक्वेशन मिली, और इसको हम बना देते हैं इक्वेशन 1, और जो V इक्विवेलेंट बनेगा सर्किट से, फिर से वही इफ टू सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय सिंगल इक्विवेलेंट सेल, तो इसमें जो V इक्विवेलेंट होगा वो अभी भी क्या होगा, E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। ये कहां से आया, ये फॉर्मूला होता है रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF, V इक्वल टू E माइनस IR, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिराइव किया हुआ है। ओके, तो इसको इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम कंपेयर कर रहे हैं 1 and 2, तो क्या चेंजेस आ रहे हैं देखिए, जो E इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा इस बार, और R इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो देखिएगा E इक्विवेलेंट इस बार आ रहा है E1 माइनस E2, जबकि पहले क्या था, प्लस था, तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2, और R इक्विवेलेंट पहले भी R1 प्लस R2 था, और अभी भी R1 प्लस R2 ही है, R1 प्लस R2, ये हमारा R इक्विवेलेंट रहेगा।
ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम सेल्स को कनेक्ट करते हैं, चाहे हम सेम ऑर्डर में करें या रिवर्स ऑर्डर में करें, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो हमेशा ऐड ही होना है। वो पहले भी R1 प्लस R2 था, अभी भी R1 प्लस R2। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर सेल सेम ऑर्डर में कनेक्ट हों, प्रीवियस केस, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस E1 प्लस E2 था। लेकिन जैसे ही अगर हम एक सेल की पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस E1 माइनस E2 हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, E1 माइनस E2 ही हम तब कह पाएंगे इसको कि जब यहां पर अगर E1 इज ग्रेटर देन E2 हो। अगर E1 ग्रेटर देन E2 होगा तो तभी E1 माइनस E2 होगा। अगर E2 का वैल्यू ज़्यादा है तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, E2 माइनस, मीन्स जिसकी वैल्यू बड़ी है उसमें से छोटा वाला माइनस हो जाएगा और रिजल्टेंट सेल की पोलैरिटी भी वही होगी। तो यहाँ पर हम E1 को ग्रेटर मान रहे हैं, इसलिए हमने ये सेल ड्रॉ किया। अगर E2 ज़्यादा होता तो फिर हम सेल को रिवर्स ऑर्डर में ड्रॉ करते। ओके, तो हम आगे क्वेश्चंस में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ओके, तो ये था कि सेल्स जब कॉम्बिनेशन में ऐसे कनेक्ट हो। तो अब इसका भी एक वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट अब देखिए, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन, जैसे सिंपल अगर हम एक ऐसा ले लें, अब फिर हम सेल्स इन आइडेंटिकल सेल के लिए हम बात करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास एक सेल है, हम जनरल एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक सेल है, ये ऐसे कनेक्ट है, इसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है, एक और दूसरा सेल ऐसे कनेक्ट है, एक और तीसरा सेल ऐसे कनेक्ट है, और अगला सेल रिवर्स ऑर्डर में कनेक्ट है, ये है। ठीक, तो ये जो है, मान लीजिए इस सेल को हम मान लेते हैं 3 वोल्ट 1 ओम, इसको भी मान लिया 3 वोल्ट 1 ओम। ओके, ये लेकिन आइडेंटिकल, इसको चलो 4 वोल्ट मान लिया 1.5 ओम, और इसको हमने मान लिया 5 वोल्ट 2 ओम। ओके, तो अब हमने यहां पर कहा कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और इक्विवेलेंट ईएमएफ बताइए। ये जो आपको वैल्यू दी हुई है, ये ईएमएफ की दी हुई है, E1, E2, E3, E4। तो देखिए क्या होगा, इसमें 3 ये तो सेम ऑर्डर में है, ये रिवर्स हैं, तो इन तीनों का तो आपस में ऐड हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, उसमें से इसका ईएमएफ माइनस हो जाएगा। लेकिन इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए सबके इंटरनल रेसिस्टेंस हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो टोटल ईएमएफ देखिए, ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करिए, 3 3 6 और 4 10, ये रिवर्स है तो -5 कर दीजिए, तो 10 - 5 दैट इज 5 वोल्ट। ओके, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया। अगर आप ठीक ऐसे आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट चाहे कैसे ही ऑर्डर में जुड़े हों सेल, उसमें आपको ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है, बस आप सारे को ऐड कर देंगे जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया। तो 1 1 2 और 1.5 3.5 और 2 5.5, ये हमारा इतना ओम, ये आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ओके, सो यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब इसके बाद से नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये तो हमने अभी सेल लिए थे कि जिनका हमारा क्या हो, डिफरेंट ईएमएफ हो। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स कर देते हैं हम। अब हम इस हेडिंग को कर दे रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल सेल का मतलब है कि सारे के सारे सेल का ईएमएफ जो है हमारा आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर हम इसको कहें हैविंग सेम ईएमएफ एंड आर मीन्स इंटरनल रेसिस्टेंस। ओके, सबका इंटरनल रेसिस्टेंस और सबका जो है आपका ईएमएफ क्या है, सेम है। आर मीन्स यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो देखिए इसका मैं यहाँ पर सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं। मान लीजिए ये एक सेल है हमारे पास और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, इनको हम, और दूसरा सेल है मान लीजिए E2 या E, इसका भी ईएमएफ है, इंटरनल रेसिस्टेंस। एक और सेल है, ये 3 सेल ले लिया हमने। ठीक, और अप टू सो ऑन मान लीजिए एक और सेल मैंने दिखा दिया, और ये सेल्स हैं हमारे A और B, 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट हैं, N सेल कनेक्ट है मान लीजिए। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ, इसको हम हेडिंग कर देते हैं एन आइडेंटिकल सेल्स, मीन्स डॉट 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 मीन्स बहुत सारे सेल हैं, एन सेल हमने कह दिया। इस सेल को हमने कुछ ऐसे शो कर दिया, मीन्स ये सेल ईएमएफ और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस। ये दूसरा सेल कुछ ऐसे दिखा दिया हमने इसको, आप चाहें तो हम इसको दूसरे कलर से भी कर सकते हैं। ये तीसरा सेल आगे, ओके, ये एक नेक्स्ट सेल है, और ये हमने एन सेल के लिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ पर
ड्रॉ किया है, आप ऐसे समझ लीजिए। ओके, और हम ये बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमने इस सेल के साथ एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R अगर हम इसके साथ कनेक्ट कर दें, ओके, और इस कॉम्बिनेशन को हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R भी हमने सर्किट में जोड़ दिया है, ठीक। तो वी कैन से लेट अस कंसिडर एन आइडेंटिकल रेसिस्टेंस, और जो सबका ईएमएफ है E है, इंटरनल रेसिस्टेंस R, ईएमएफ E, इंटरनल रेसिस्टेंस R, E R, इंटरनल रेसिस्टेंस EMF E and internal resistance R. So n identical cells having EMF E and R are connected in series. ओके, तो यहां पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर और सपोज लेट अस कंसीडर n identical cells having EMF, हर एक का EMF E एंड इंटरनल रेसिस्टेंस, जो हर सेल है, हर सेल का जो हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस है वो क्या है, R, इंटरनल रेसिस्टेंस R कनेक्टेड इन सीरीज, ये कि सीरीज के साथ कनेक्ट हैं, विथ ईच अदर, आपस में विथ ईच अदर, एंड एक और है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R विथ ईच अदर एंड विथ एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R के साथ ये सीरीज में कनेक्ट है। तो हमें सर्किट की टोटल करंट निकालना है, टोटल करंट, और क्या इसके कंडीशंस होंगे कि हमें कौन से कंडीशन में इतना, अगर हमें ज़्यादा करंट चाहिए तो हमें सेल्स को कब जोड़ना चाहिए, ठीक। तो देखिए मान लीजिए हर एक इस सर्किट से, ये जो है टोटल n सेल की बात हो रही है, n सेल्स, मान लीजिए सर्किट का जो टोटल करंट है, सारे सेल से मिलाकर के जो करंट आ रहा है वो I करंट आ रहा है। तो मान लीजिए ये I करंट आ रहा है, ये ऐसे करके हमारा करंट I फ्लो हो रहा है इसमें, ओके। तो देखिएगा, और हम सेल्स को सीरीज में कब कहेंगे, जब सेल का हमारा एक का नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से जुड़ा हो, एक का नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से जुड़ा हो, ऐसे हम सीरीज में कहेंगे, सीरीज कनेक्शन। कभी कोई क्वेश्चन में आपका ऐसा आ सकता है कि कुछ पहले सेल हमारे ऐसे कनेक्ट हैं, फिर हम कुछ को रिवर्स कर दें, ओके, तो बाद में बात होगी। तो देखिएगा पहले इस कंडीशन में, तो जैसे सब के सब सेम ऑर्डर में कनेक्ट हैं, ठीक, तो यहां पर टोटल ईएमएफ ऑफ सेल्स, ओके, तो देखिएगा टोटल EMF ऑफ सेल्स, तो हमने सीरीज में क्या पढ़ा है, जब सेम ऑर्डर में कनेक्ट होते हैं, हमने इससे पिछले डेरिवेशन में पढ़ा E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस 1 अप टू N। अब यहां पर सबका अगर E है तो EMF के अगर दो सेल कनेक्ट होंगे तो टोटल EMF कितना हो जाएगा, E प्लस E 2E। अगर तीन कनेक्ट होते तो E प्लस E यानी कि 3E हो जाता है। और मान लीजिए अगर हमारे पास 4 कनेक्ट होते तो 4E, क्यों, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा ना। 5 कनेक्ट होते तो 5E। यहां पर n कनेक्ट हैं तो टोटल EMF जो हो जाएगा आपका, अगर हम बोलें E इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा n इंटू E। 2 सेल तो 2E, 3 सेल तो 3E, 4 सेल तो 4E, अगर n कनेक्ट है तो NE। ऐसे ही टोटल रेसिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, देखिएगा पहले हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस हमने कहा था, चाहे सेल आपके सेम ऑर्डर में कनेक्ट हो या अपोजिट ऑर्डर में, कोई रिवर्स में भी कनेक्ट हो, तो टोटल हमेशा क्या हो जाएगा हमारा, टोटल हो जाएगा हमारे पास कितना, R इक्विवेलेंट। ये हमेशा ऐड होता है R1, अगर 2 सेल होंगे तो R1 प्लस R2, 3 सेल R3, लेकिन यहाँ पर सबके इंटरनल रेसिस्टेंस भी सेम है, तो 2 सेल के लिए R प्लस R 2R, 3 के लिए 3R, 4 के लिए 4R, तो n सेल के लिए ये भी हो जाएगा NR, ओके। अब देखिएगा यहाँ पर, लेकिन सर्किट में एक और रेसिस्टेंस कनेक्ट है R सीरीज में, ये सीरीज में कनेक्ट है, तो ये तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस था। अगर अब हम कहें टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो ये कितना हो जाएगा, इन सबका रेसिस्टेंस उसको ऐड कर देंगे सीरीज में इसके साथ। तो सीरीज में क्या होता है R1 प्लस R2, तो टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट हो जाएगा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R प्लस इनका रेसिस्टेंस R प्लस NR, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एक और रेसिस्टेंस यहां पर कनेक्ट है तो R प्लस NR। अब टोटल करंट देखिए सर्किट का, सर्किट के टोटल करंट की बात हम कर रहे हैं, टोटल करंट। तो टोटल करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा,
टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ कितना है, एन अपॉन टोटल रेसिस्टेंस आर प्लस एन आर। तो आई इक्वल टू फॉर्मूला आ गया हमारे पास एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। दिस इज द टोटल करेंट इन द सर्किट, ये फॉर्मूला होगा। ओके, सो यू आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इस पे केसेस डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसमें अगर मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहीं पर मान लीजिए पहले अगर हमने एन सेल कनेक्ट किए, एन सेल अगर हमने कनेक्ट किए, उसके बाद से हमने कुछ सेल्स को रिवर्स किया, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, पहले इसको बात करें, टोटल करंट आई इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। अब इसके केसेस देखिएगा, केसेस बड़े इंटरेस्टेड हैं इसके, और वहीं से इसका यूज पता चलता है कि हमें सेल्स को सीरीज में कब जोड़ना फायदेमंद है और कब नहीं है। स्पेशल केसेस, इफ मैं कंडीशन मान के चल रहा हूं, देखिए आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर। मैंने मान लिया कि जो एक्सटर्नल सर्किट में जो रेसिस्टेंस आर जुड़ा है वो सेल्स के टोटल रेसिस्टेंस एन आर जो आ रहा है उनसे बहुत बड़ा है। आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर मीन्स बहुत बड़ा रेसिस्टेंस इनके साथ सीरीज में जुड़ा है। अगर इसकी वैल्यू एन आर से बहुत ज्यादा है तो हम एन आर को नेग्लेक्ट, इस टर्म एन आर को डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों तो आर की वैल्यू बहुत बड़ी है इसके कंपेरिजन में, या एन आर बहुत छोटा है आर के कंपेरिजन में, ये भी कह सकते हैं। सो वी कैन नेग्लेक्ट एन आर, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो करंट क्या आ जाएगा, देखिए इस केस में करंट, देखिएगा इसके बाद मैंने यहां लिखा हुआ है, तो करंट आई इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर है। एन आर को हटा दीजिए, नेग्लेक्ट मान के चल रहे, तो एन ई अपॉन आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो देखिएगा एन ई अपॉन आर का मतलब क्या है, मान लो सर्किट में अगर एक ही सेल होता तो एक सेल से कितना करंट आता, ई अपॉन आर, आई इक्वल टू ई अपॉन आर आता। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर एन सेल्स हैं तो ये करंट को एन मीन्स नंबर ऑफ सेल्स इंटू ई अपॉन आर मीन्स करंट थ्रू वन सेल। तो देखिएगा इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, आई इक्वल टू जो एन ई अपॉन आर आया, हम इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाई करंट थ्रू ईच सेल, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंटू करेंट थ्रू ईच सेल। ये अर्थात जो टोटल करंट हो रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, एक सेल के द्वारा मिला करंट एंड इनटू नंबर ऑफ सेल्स, यानी करंट हमें बढ़ के मिलेगा। ओके, तो अब इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिएगा, फिर मैं इस पोर्शन को रफ कर रहा हूं यहां पे। ओके, नेक्स्ट, इसी में से अब हम सेकंड केस में यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। देखिए इसी फॉर्मूले से, एक तो हमने डिस्कस किया आर इज ग्रेटर देन एन आर, सेकंड केस में यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। देखिए सेकंड केस, इफ आर इज वेरी वेरी लेस देन एन आर, अगर आर छोटा हो भाई, पहले तो जार बड़ा था अब ये छोटा है इसकी वैल्यू, तो आई इक्वल टू जो फॉर्मूला है एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। अब आप इसमें किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आर बहुत स्मॉल है एन आर से, इन सबके टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो आर को नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो नेग्लेक्टिंग कि कौन सा टर्म, आर, तो यहां से आई कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा एन ई अपॉन आर, तो हटा दीजिए एन आर, तो आई इक्वल टू एन से एन कट जाएगा, ई अपॉन आर। ये क्या है, देखिए ये टोटल का है, तो ये टोटल करेंट, ये है क्या, टोटल करंट। लेकिन ये ई अपॉन आर किसके बराबर आया, करंट थ्रू वन सेल ओनली। हमने जोड़े तो इतने सारे सेल, लेकिन लास्ट में करंट कितनी आ रही, एक ही सेल के बराबर। तो इसका मतलब अगर आर की वैल्यू बहुत ही कम है, किसके कंपेरिजन में, इन सब के इंटरनल रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट के कंपेरिजन में, तो हमें इतने सारे सेल जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो जो करंट आर मिल रहा है हमें वो केवल एक सेल के बराबर ही मिल रहा है। यस और नो। तो इस केस में देखिएगा सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है यहां पर, इस केस में टोटल जो करंट मिल रहा है हमको, टोटल करंट इन सर्किट इज इक्वल टू करंट थ्रू वन सेल ओनली। वन सेल ओनली मैंने लिख दिया कि एक सेल के से जितना करंट मिलेगा उतना ही करंट हमको मिल रहा है। तो क्या हमें अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें
जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R है अगर इसकी वैल्यू बहुत कम है टोटल इन सबके इंटरनल रेसिस्टेंस से, तो हमें फिर इतने सेल जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। वहां पर हम सिंपल एक सेल ही जोड़ें तो उतने से जो करंट मिलेगी वही इन सबको जोड़ने से भी मिलेगी, तो इसलिए मतलब कोई फायदा नहीं है। जबकि यहाँ क्या है, अच्छा अगर जब R ज्यादा हो, R की वैल्यू जब बहुत ज्यादा हो तब हमें जो टोटल करंट, ये पहला केस, जब R अगर बहुत ज्यादा हो तो तब हमें टोटल करंट क्या मिल रहा है, करंट थ्रू ईच सेल मल्टीप्लाइड बाई n मीन्स नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि टोटल करंट, ये जो I है यहाँ पर, ये I है टोटल करंट। देखिए I जो हो रहा है टोटल करंट इन सर्किट, ये मिल रहा है नंबर ऑफ सेल इनटू करंट थ्रू ईच सेल। तो यानी कि सेल्स को हमको सीरीज में कब जोड़ना चाहिए, तो सेल्स को हमको तभी जोड़ना चाहिए, वी शुड कनेक्ट द सेल्स इन सीरीज ओनली व्हेन द external resistance R has very greater than value than the total internal resistance of all the cells. Okay, तो conclusion हमारे पास ये मिलता है, we can write we should add cells in series only when R is very very greater than NR, तभी इसका हमें फायदा है। ओके, सो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कीजिएगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल यहाँ पर छोटा सा सॉल्व करेंगे जिसमें हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज देखिए, आप पहले इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर मैं इसका एक और कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। ओके, आपने ये नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज समझिएगा, अभी हमारे पास सर्किट में जो टोटल करंट था, देखिए सर्किट में टोटल करंट हमारे पास जो फॉर्मूला है, टोटल करंट है I इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR। ओके, तो जनरली हम इससे ही कैलकुलेट करेंगे। अब कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि पहले हमने टोटल n सेल कनेक्ट किए। ओके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ वी, क्वेश्चन है देखिएगा, इफ वी कनेक्ट n cells in series, n cells in series, and then उसके बाद हम क्या करते हैं, and then reverse m cells। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत जगह पूछा जाता है। if we connect n cells in series and then reverse m cells, then what will be the total current? Then what will be the total करंट? तो टोटल करंट कितना होगा? तो देखिए पहले हमने n सेल सीरीज में कनेक्ट किए तो टोटल ईएमएफ n ही हुआ। तो देखिए इसको सॉल्यूशन क्या करेंगे इसका, इनिशियली देखिएगा, इनिशियली n सेल्स इन सीरीज, देखिए जब n सेल्स सीरीज में होंगे तो टोटल ईएमएफ, तो उस समय जो टोटल ईएमएफ होगा वो हो जाएगा n इंटू ई, पहले ऐसी इसी की तरह, और टोटल रेसिस्टेंस इन सब का तो डायरेक्ट ऐड ही होता है NR, और ये R इसको ऐड कर दो तो टोटल रेसिस्टेंस R प्लस NR। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा है आप चाहे सेल्स को रिवर्स करो तो केवल EMF चेंज होता है, आपके इंटरनल रेसिस्टेंस तो तब भी ऐड ही होना है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस तो तब भी NR होगा और R जोड़ेंगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस में तो कोई चेंज आएगा नहीं। अब इसके बाद क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, इफ m सेल्स आउट ऑफ n सेल्स रिवर्स्ड, ये बात है। देखिए क्वेश्चन जो होता है, इफ वी कनेक्ट n सेल्स इन सीरीज एंड देन रिवर्स m सेल्स, इसको ऐसा होता है क्वेश्चन, आउट ऑफ n सेल्स देन, ओके, यानी कि टोटल n सेल कनेक्ट थे उसमें से m सेल को हम रिवर्स कर रहे हैं, उसी n में से, अलग से नहीं। जो टोटल पहले n सेल कनेक्ट किए, मान लो पहले 10 सेल कनेक्ट किए, 10 सेल कनेक्ट किए, अब उसमें से 2 रिवर्स कर दिए उसी में से। ऐसा नहीं है कि पहले 10 सीरीज में जोड़े हैं और 2 अलग से रिवर्स जोड़े हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 10 सेल पहले टोटल जोड़े, उसी में से 2 रिवर्स कर दिए, तो अब सेम ऑर्डर में कितने बचे? क्या 10 बचे? नहीं, सेम में तो अगर टोटल 10 थे, 2 को रिवर्स किया तो कितने बचे? 10 - 2 बचे सेम ऑर्डर में, ठीक। तो यानी कि 8 बचे। ऐसे अगर पहले n सेल कनेक्ट थे और m सेल्स आउट ऑफ n सेल्स अगर रिवर्स कर दें
तो सेम ऑर्डर में कितने हुए? तो सेम ऑर्डर में हुए आपके n माइनस एम सेल्स, यस और नो। और रिवर्स ऑर्डर में कितने हुए? भाई वो तो m सेल किए ही थे हमने, यस और नो। तो ये होता है आपका, जनरली बच्चे यहां पर n सेल ही मान लेते हैं, नहीं 10 थे तो 2 रिवर्स किए तो 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 2 8। ऐसे ही अगर n सेल थे m रिवर्स किए तो n माइनस m हुए सेम ऑर्डर में और m हुए रिवर्स में। तो नेट ईएमएफ में चेंज आएगा। देखिए नेट ईएमएफ तो समझिएगा, देखिए n माइनस m सेल्स का तो ऐड हो जाएगा, n माइनस m इंटू ई हो जाएगा, n माइनस E1 माइनस E2 होता है ना, सेम ऑर्डर में से रिवर्स वाले को माइनस करेंगे तो n माइनस m सेल्स का कितना हो जाएगा, सब आइडेंटिकल हैं तो n माइनस m इंटू ई हो जाएगा। जैसे n ई होता था तो अब सेम ऑर्डर में n नहीं है, अब कितने बचे n माइनस m, तो इतना इनका जो पहले n ई था वो n ई नहीं रहा, वो कितना हुआ n माइनस m इंटू ई। और रिवर्स ऑर्डर वालों का कितना हो जाएगा, वो m सेल है तो m इंटू ई हो जाएगा। लेकिन रिजल्टेंट क्या होगा, E1 माइनस E2 जो हमने पहले फॉर्मूले में पढ़ा था। तो सेम ऑर्डर का माइनस रिवर्स वालों का माइनस ME। तो इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा NE माइनस एम से इंटू ग्रे माइनस ME, ये एक और माइनस ME। तो नेट EMF देखिए, नेट EMF चेंज होता है, ये हो जाता है NE माइनस 2ME। मैं देख रहा हूं आपको क्या ये दिख रहा है स्क्रीन पे, यस इट इज विजिबल, NE माइनस 2ME, ये हमारा नेट EMF बना। ओके तो नेट और नेट रेसिस्टेंस तो ये रहेगा, क्योंकि तो रेसिस्टेंस चाहे आप सेल को सेम ऑर्डर में रखो या रिवर्स ऑर्डर में रखो, ये कभी चेंज होता नहीं है। तो नेट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा देखिए, नहीं सॉरी, तो टोटल करंट देखिए, टोटल करंट ये निकालेंगे नेट EMF अपॉन नेट या टोटल रेसिस्टेंस। ओके नेट EMF अपॉन नेट रेसिस्टेंस। तो टोटल करंट आई इक्वल टू नेट EMF। अब NE माइनस ME नहीं होता है, ये होता है NE माइनस 2ME, NE माइनस 2ME अपॉन नेट रेसिस्टेंस वही रहेगा R प्लस NR। ओके तो ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इफ वी कनेक्ट n सेल्स इन सीरीज एंड देन रिवर्स m सेल्स आउट ऑफ n सेल्स, उन्हीं n सेल सीरीज में कनेक्ट किया और उसी में से m सेल को रिवर्स कर दिया उन्हीं n सेल में से, तो क्या EMF होगा। ठीक, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके आपने शायद पॉज करके नोट कर लिया होगा। ओके स्क्रीनशॉट लेके नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन में ये होता, देखिए क्वेश्चन अगर ऐसा होता, इफ n सेल्स n, ये बात हो रही है आइडेंटिकल सेल के लिए, हाँ ये भी देखिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप करेक्शन कर सकते हैं, आइडेंटिकल सेल के लिए बात हो रही है। ठीक, इफ n आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन सेम ऑर्डर एंड m सेल्स, ये अलग से कह रहे हैं, कनेक्टेड इन रिवर्स ऑर्डर, कनेक्टेड इन रिवर्स ऑर्डर एंड इन सीरीज, और कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज अक्रॉस एन अननोन रेसिस्टेंस। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा पूरा कर लेंगे, अक्रॉस एन अननोन रेसिस्टेंस, उसमें शायद मैंने ये नहीं लिखा कि अक्रॉस एन अननोन रेसिस्टेंस आर, देन व्हाट विल बी द करेंट, देन फाइंड करेंट, अगर हम ऐसा बोल दें। तो n सेल है जिनका आपको यहां पर नोन है, इतना आप समझ सकते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस E होगा और इंटरनल EMF E होगा और इंटरनल रेसिस्टेंस R होगा। तो इस क्वेश्चन में अलग से साफ का है, n आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन सेम ऑर्डर, और कोई आउट ऑफ n नहीं करे, m सेल्स आर कनेक्टेड इन रिवर्स, ये अलग अलग बात हो रही है। तो n सेल जो सीरीज में है इनका तो हो जाएगा NE, और m सेल आउट वो है रिवर्स ऑर्डर में। और ध्यान दें यहाँ पर एक कंडीशन हम डाल दे रहे हैं, n ग्रेटर देन m, कि n जो है वो ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा NE माइनस ME अपॉन R प्लस NR। इस समय आपका करंट सिंपल ये होगा, NE माइनस ME अपॉन R प्लस NR। ठीक, अगर ये रिवर्स वाला अगर m ज्यादा होता इसी कंडीशन में, इफ अगर m ग्रेटर देन, तो करंट हो जाएगा ME माइनस NE अपॉन R प्लस NR। तो डिपेंड करता है कि कौन से सेल सीरीज सेम ऑर्डर में ज्यादा है या रिवर्स ऑर्डर में ज्यादा है।
ओके, सो दिस इज द मेन फैक्ट, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। ओके, तो मैंने एक न्यूमेरिकल यहां पर लिया हुआ है, इन द फॉलोइंग सर्किट कैलकुलेट इक्विवेलेंट ईएमएफ। एक ये सर्किट दिया हुआ है, देखिए तीन हमारे पास सेल कनेक्टे हुए हैं, पहले का ईएमएफ 2 वोल्ट, दूसरे का 3 वोल्ट, तीसरे का 4 वोल्ट, और इंटरनल रेसिस्टेंस 1, 0.5 एंड 1.5, और एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 6 ओम का कनेक्ट है। हमसे कहा है इन द फॉलोइंग सर्किट कैलकुलेट करना है, एक तो इक्विवेलेंट ईएमएफ, दूसरा कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस, और तीसरा हमें कैलकुलेट करना है करंट अक्रॉस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर 6 ओम में करंट। तो देखिए क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंट ईएमएफ, तीनों ही सेल सेम ऑर्डर में कनेक्ट हैं, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ई इक्विवेलेंट अगर हम लिखें तो सेम ऑर्डर में कनेक्ट हैं, तो डायरेक्ट ऐड कर दीजिए E1 E2 E3, ठीक है, तीनों के ईएमएफ को ऐड कर दीजिए, तो आपके पास हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। मान लीजिए अगर ये रिवर्स होता, अगर ये सेल रिवर्स कनेक्ट होता क्वेश्चन में, तो हम इसको E1 प्लस E2 माइनस E3 कर देते, ठीक। तो यहाँ पर सेम ऑर्डर में कनेक्ट है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो E इक्विवेलेंट हमारे पास सीधे आंसर आ गया 9 वोल्ट। ओके, ये इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा टोटल इंटरनल या इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस, ओके, इसको हम शो कर रहे हैं स्मॉल r इक्विवेलेंट। तो ये तो चाहे सेल किसी भी ऑर्डर में कनेक्ट हो, आपको डायरेक्ट ऐड कर देना होता है इनको, तो सीधे मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूं 1 प्लस 0.5 प्लस 1.5, तो 1 प्लस 0.5 प्लस 1.5, तो R इक्विवेलेंट आ गया आपका 1 और 0.5 1.5 एंड 1.5 3 ओम, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब आपको 6 ओम में करंट निकालना है, तो ये सारे सेल्स के साथ ये 6 ओम कैसा कनेक्ट है, सीरीज, और सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, तो जो पूरे सर्किट की करंट होगी वही 6 ओम में भी होगी। तो हम पहले पूरे सर्किट का करंट निकालेंगे, तो सर्किट के लिए पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस निकालेंगे, R प्लस एन आर होता है, आपको पता है, टोटल सर्किट रेसिस्टेंस, ठीक। तो हमने ये तो निकाल लिया कि R इक्विवेलेंट, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहां पर ये हो जाएगा R प्लस R इक्विवेलेंट की, तो N आइडेंटिकल सेल नहीं है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट ये तो नहीं लिख सकते कि N R करके, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल रेसिस्टेंस आ रहा है हमारा R डैश, अगर हम इसको लिख दें तो आ जाएगा R कितना है 6 प्लस R इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आया 3, तो 6 प्लस 3, तो टोटल आ गया हमारे पास 9 ओम, ठीक। तो टोटल करंट क्या होगा, टोटल ईएमएफ 9 वोल्ट अपॉन टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट R डैश 9 ओम। तो टोटल करंट देखिए, टोटल करंट I इक्वल टू टोटल ईएमएफ 9 जो कि 9 वोल्ट है देखिए, और अपॉन टोटल रेसिस्टेंस ये है, टोटल रेसिस्टेंस को मैंने R से शो किया है, ठीक है, R डैश से, सॉरी, तो 9 अपॉन ये भी 9 है, तो दैट इज I इक्वल टू 1 एम्पियर, और यही 1 एम्पियर इससे भी फ्लो होगा क्योंकि तो सीरीज में है। तो अगर हमसे पूछा है करंट अक्रॉस 6 ओम इक्वल टू, ये भी हमारे पास होगा कितना 1 एम्पियर। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। और ऐसे ही आप इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहें। तो आज के इस लेक्चर में हमने यहाँ पे कवर किया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैविंग डिफरेंट ईएमएफ इन सेम ऑर्डर, इन रिवर्स ऑर्डर, एंड आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज, और उससे रिलेटेड कंसेप्ट हमने पढ़ा कि कब हमको सेल्स को सीरीज में ऐड करना चाहिए, और क्या होगा अगर हम n सेल पहले सीरीज में कनेक्ट करें फिर उसमें से ही कुछ को रिवर्स कर दें, या दूसरा केस n सेल सीरीज में कर दें और अलग से m रिवर्स कर दें। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने में आपको बोर्ड में बहुत ध्यान रखना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।